बच्चों आज का जो विषय है वो है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग। कि कुछ ऐसे शब्द के अर्थ समान होते हैं पर बिल्कुल एक से नहीं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। ऐसे शब्द समानार्थक भी कहे जाते हैं। इन्हें एकार्थक कहना भी उचित है, क्योंकि इनके अर्थ एक से ही रहते हैं। यहाँ कुछ शब्दों के नमूने देखें और इनका उपयोग सावधानी से करें। जैसे अलौकिक। अलौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक में ना मिल सके, और अस्वाभाविक जो मानव प्रकृति के विपरीत हो। अबला का अर्थ होता है स्त्री जाति के अर्थ में किया गया है, और निर्बला बलहीन स्त्री। ठीक है, तो दोनों का एक जैसा मीनिंग लग रहा है, अर्थ लग रहा है। देखिए दूसरा, देखिए अहंकार, शक्ति या योग्यता से अधिक समझना। और दर्प का अर्थ होता है नियम के विपरीत काम करने पर भी घमंड करना। गर्व, विद्या, रूप, कला, धन आदि का अभिमान करना। दंभ का है अपने को बड़ा दिखाने के लिए आडंबर। अभिमान, अपनी शक्ति या योग्यता का उचित मात्रा से कुछ अधिक समझना। गौरव। बेटे ये सब जो हैं एक जैसे शब्द प्रतीत होते हैं, पर इनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए जैसे घमंड, अपने को बहुत बड़ा और दूसरों को कुछ नहीं समझना। अज्ञान, ज्ञान का ना होना। अनभिज्ञ, जानकारी की कमी होना। अज्ञ, तो जो जानता नहीं हो या मगर बतलाने पर जान जाए। मूर्ख, जो मोटी बुद्धि के कारण बहुत देर से समझे। और मूढ़, जिसमें समझने की शक्ति ना हो। तो मूर्ख और मूढ़ में अंतर समझ में आ रहा है बच्चों? दोनों एक जैसे शब्द रहे हैं। अनुरूप, स्वरूप या योग्यता के अनुसार। और अनुकूल, अपने पक्ष में। पर इनका अर्थ में अंतर दिखाई दे रहा है। जैसे अनुभव, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त अनुभव, उसे अनुभव कहते हैं। और अनुभूति, चिंतन और मनन से प्राप्त आंतरिक ज्ञान। अपराध, सामाजिक या राजकीय नियम तोड़ना। पाप, नैतिक और धार्मिक नियम तोड़ना। कलंक, देखिए कलंक और अपयश दोनों एक जैसे लग रहे हैं, पर इनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। जैसे कुसंगति में पड़ने से चरित्र पर दोष लगना। और अपयश, सदा के लिए निरादर का पात्र बनना। देखो अंतर हो गया ना बच्चों। भिज्ञ यानी अनेक विषयों का अच्छा ज्ञाता। और विज्ञ, किसी खास विषय का अच्छा ज्ञान। तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं? देखिए अनेक विषयों का अच्छा ज्ञान और किसी खास विषय का अच्छा ज्ञान, तो दोनों में ये अंतर होता है, विज्ञ और अभिज्ञ। विज्ञ और विज्ञ में अधिक, आवश्यकता से अधिक। काफ़ी, आवश्यकता में से ना अधिक ना कम, पर्याप्त जिसे कहते हैं। अगोचर, जो ज्ञान या बुद्धि से जाना जाए, इंद्रियों से नहीं। और अज्ञेय, जो किसी प्रकार ना जाना जाए। दोनों में अंतर है। अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। और अनुपम, जिसकी उपमा ना हो। अस्त्र, फेंक कर प्रयोग किए जाने वाला युद्ध उपकरण, जैसे बम, गोला या भाला, है ना। और शस्त्र हैं हाथ से पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे तलवार, भाला। आगे देखिए अमूल्य। अमूल्य का अर्थ होता है जिस वस्तु का मूल्य कोई दे ना सके उसे अमूल्य कहेंगे। और बहुमूल्य, जिस वस्तु का मूल्य अधिक परंतु उचित हो। तो दोनों में अंतर हुआ कि बच्चों? नहीं। देखिए जिसका कोई दे न सके उसे कहते हैं अमूल्य,
और बहुमूल्य जिसका बहुत ज़्यादा मूल्य हो, है ना, जिस वस्तु का मूल्य अधिक परंतु उचित हो ना। अवस्था जन्म से वर्तमान काल तक का समय, वो क्या कहलाता है, अवस्था। और आयु जन्म से मरण तक का समय। अर्पण अपने से बड़ों को कोई वस्तु भेंट करना। और प्रदान बड़ी की ओर से छोटी को देना। तो दोनों में अंतर हो गया ना बच्चों। अर्चना धूप दीप आदि से बाहरी रूप से पूजा करना होता है। और पूजा बिना किसी सामग्री के भी मानसिक और बाहरी दोनों प्रकार से की जा सकती है, अर्चना है ना। उपासना किसी की निकटता की अनुभूति के लिए की गई साधना। आराधना का है देवताओं से दया याचना करना। अभिनंदन बड़ों का विधिवत सम्मान स्वागत, किसी प्रथा या सभ्यता के अनुसार किसी का सम्मान। इच्छा किसी वस्तु की साधारण इच्छा। अभिलाषा किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा। तो दोनों बच्चे अंतर हो गए कि नहीं। कामना किसी विशेष वस्तु की समान इच्छा। तो इच्छा में होता है साधारण इच्छा और अभिलाषा मतलब हार्दिक इच्छा और कामना का अर्थ होता है समान इच्छा, ठीक है। आरंभ साधारण कार्य को शुरुआत करना उसे कहते हैं। और श्री गणेश शुभ या धार्मिक कार्य प्रारंभ करने को कहते हैं। आगे देखिए आज्ञा बड़ों द्वारा किया गया कार्य निर्देशन, है ना। आदेश किसी अधिकारी द्वारा किया गया कार्य निर्देश। तो दोनों में अंतर है। अभिवादन बड़ों को हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाता है। और नमस्कार समान अवस्था वालों को किया जाता है। और नमस्ते बड़े छोटे और समान अवस्था वालों सबको किया जाता है। प्रणाम अपने से बड़ों को किया जाता है, ठीक है बच्चों। अनुज का अर्थ होता है केवल छोटा भाई है। और भाई छोटे बड़े दोनों हो सकते हैं, दोनों को कहा जाता है। उत्साह काम करने की उमंग और प्रयास साधारण प्रयास प्रयत्न जो होता है। साहस साधन के अभाव में भी काम करने की तीव्र इच्छा। करुणा दूसरों का दुख देखकर हृदय भर आना। दया दूसरे का दुख दूर करने की स्वाभाविक इच्छा। कृपा छोटों को सहायता करना। और सहानुभूति किसी के दुख सुख का हल्का प्रभाव। और संवेदना किसी के दुख का हल्का प्रभाव। इस सहानुभूति दुख सुख दोनों का होता है और संवेदना केवल दुख का हल्का प्रभाव पड़ना ना। कष्ट शारीरिक या मानसिक होता है। क्लेश मन के अप्रिय भावों का सूचक है। और पीड़ा रोग या चोट के कारण शरीर में कष्ट होता है। शोक किसी प्रियजन की मृत्यु पर होता है। वेदना मानसिक कष्ट है। ग्लानि किसी किए हुए कुकर्म पर एकांत में लज्जा भाव होना। और लज्जा अनुचित काम करने पर मुंह छिपाना होता है। तट नदी तालाब या समुद्र के निकट की जमीन को कहते हैं। और पुलिन नदी आदि के तीर की भीगी हुई जमीन। तीर जलाशय के जल को स्पर्श करने वाली जमीन को कहते हैं। और त्रुटि कमी या चूक का भाव। दोष अनुचित का भाव। भूल सब प्रकार की गलतियाँ अशुद्धियों को क्या कहते हैं। भाषा संबंधित या संस्कार संबंधित भूल। प्रेम समान अवस्था वालों की अस्वाभाविक प्रीति। स्नेह अपने से छोटों के प्रति प्रेम भाव होता है। और प्रणय दाम्पत्य प्रेम पति पत्नी के जो अर्थ में प्रेम होता है उसे कहते हैं। कुछ अन्य शब्द भी देख लीजिए बच्चों, जैसे श्रद्धा बड़ों के प्रति विश्वासपूर्ण प्रेम। भक्ति देवता ईश्वर या
गुरुजनों के प्रति प्रेम होता है। वात्सल किसी शिशु के प्रति प्रेम। और आदि मानसिक कष्ट, व्याधि शारीरिक कष्ट, ईर्ष्या दूसरों की सफलता पर मन में जलन। और द्वेष दूसरों के प्रति घृणा और शत्रुता का भाव। स्पर्धा दूसरों की उन्नति देखकर अपनी उन्नति की भावना। प्रार्थना श्रद्धेय एवं पूज्य व्यक्ति के प्रति की जाती है। अनुरोध बराबर वालों या साधारण व्यक्ति से किया जाता है। निवेदन दूसरों के सामने नम्रता से विचार करना। आवेदन प्रार्थना या दरख्वास्त। प्रलाप चीख पुकार हाय तौबा ये सब को कहते हैं। और विलाप दुख में रोना। पत्नी अपनी विवाहित स्त्री को कहते हैं। स्त्री जाति का बोधक है। महिला कुलीन स्त्री को कहते हैं। शंका संदेह का भाव होता है। आशंका अमंगल होने का भाव है। बाला 16 वर्ष की लड़की को कहा जाता है। कन्या कुमारी लड़की है। मित्र वह व्यक्ति जिससे अपनापन हो। सखा 2 शरीर 1 प्राण अभिन्न मित्र है ना। सुहृदय उपकार का बदला ना चाहने वाला मित्र। ठीक बच्चों उम्मीद है कि आगे देखिए बच्चों। सेवा किसी को आराम पहुंचाना। सुश्रित वृद्ध रोगी या दुखी की सेवा। संतोष जो वस्तु मिल जाए उसी को अधिक मान लेना। तृप्ति जब इच्छा पूरी हो जाए। संधि किसी राष्ट्र से सैनिक मेल अक्षरों का मेल उसे कहते हैं। और मेल किसी व्यक्ति के साथ मिलना या दोस्ती। स्वतंत्रता नियम तथा अनुशासन के साथ काम करने की आज़ादी। स्वच्छंदता नियम रहित स्वतंत्रता। और उच्छृंखलता उद्दंडता के साथ मनमाना व्यवहार। मौन बोलने की इच्छा नहीं रखना। मूक जो बोल ना सके उसको कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। राजा जो देश विशेष का वंशगत अधिकारी हो। और सम्राट राजाओं का राजा होता है। विद्रोह किसी शासन के विरुद्ध दल विशेष का आंदोलन। क्रांति जनसाधारण द्वारा शासन को उलटने का अचानक प्रयत्न। विहीन अच्छे गुणों का अभाव, वह ज्ञान विहीन है कह सकते हैं ना। रहित अच्छे या बुरे का अभाव, वह रोग रहित है। प्रसिद्धि समान भाव से मशहूर होना। ख्याति विशेष रूप से मशहूर होना। व्याख्यान मौखिक भाषण, अभिभाषण लिखित भाषण को कहते हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।